दोस्तों आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। और ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं ये है अपराजिता की प्लांट। इनमें ब्लू कलर के अपराजिता खिले हैं। इसकी और एक कलर की फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं और वो है सफ़ेद। ये जो नील वाले अपराजिता की फ्लावर है इसको विष्णुकांता कहते हैं और जिसमें वाइट कलर की फ्लावर खिलते हैं उसको संगु पुष्पम कहते हैं। मेरे पास ये नील वाले फ्लावरिंग प्लांट है, सफ़ेद वाले फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इस अपराजिता की सीड से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ये जो अपराजिता की प्लांट है ये पुराने हैं और इनमें सीड भी बने हुए हैं और जो सीड्स पूरे मैच्योर हो गए हैं उसी को ही मैं प्लांट से हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए ये जो सीड्स मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ ये पूरे मैच्योर हो गए हैं और इसके जो सूखे हैं इसकी आवाज़ भी मिल रहे हैं आप सबको ज़रूर। तो काफ़ी सारे सीड्स मैच्योर हो गए हैं तो सभी को मैंने हार्वेस्ट कर ली है। ये देखिए और एक एक सीड में 8 से 10 छोटे छोटे सीड्स काले रंग के बनते हैं। तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी वो। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप धूप में सुखा ले सकते हैं, लेकिन ये जो सीड्स मैंने प्लांट से हार्वेस्ट किए हैं ये पूरे मैच्योर हो गए हैं इसीलिए इसे और सुखाने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे इस फली में ढेरों सारे सीड्स है इसीलिए मैंने एक 8 इंच के पॉट ली है। यहाँ पर सीड्स को मैं पहले ग्रो करूँगी उसके बाद यहाँ से दूसरी पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए कुछ फली तो इस तरह से फट भी गए हैं। ये देखिए काले काले रंग के सीड्स होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीड्स मुझे यहाँ से मिलेगी। तो एक एक फली को तोड़कर मैं सीड्स को पहले कलेक्ट कर लूँगी उसके बाद इस गमले में लगाऊंगी। अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो आपकी जो सीड से प्लांट तैयार होगी वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी उसकी। और अगर आप पॉट में लगाते हैं तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अपराजिता प्लांट को घर पे या आंगन में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीली कलर की अपराजिता की प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो सफ़ेद वाले अपराजिता है उसकी सीड थोड़ा मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन नर्सरीज में वो मिल जाते हैं बहुत ही इजीली। इस अपराजिता प्लांट को घर में लगाने से आपके घर सुख शांति और समृद्धि आती है। और दोस्तों इस प्लांट को आप किस दिशा में लगाएंगे तो आपके घर में लगाना इसको बहुत ही अच्छे होते हैं वो बताऊंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता की पौधे को घर की पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। इस दिशा में देवी देवताओं और भगवान शिव की दिशा माना जाता है, इसलिए अगर आप इस कोने में इस अपराजिता की प्लांट को लगाते हैं तो वो प्लांट बहुत ही शुभ होगा। तो पॉट में इस तरह से हल्के हाथों से कुछ दूर दूर लगा देना है सीड को और इसके ऊपर से थोड़े जो भुरभुरी मिट्टी है वो दे देना है। तो कुछ ही दिनों में ये सीड्स जर्मिनेशन करने लगेंगे। और दोस्तों किसी भी भुरभुरे मिट्टी में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस पॉट में 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल दिए हैं, 10% दिए हैं सैंड और 30% किचन कंपोस्ट मिलाकर इस पॉट की मिट्टी को तैयार की है। बस और कुछ नहीं चाहते हैं। ये अपराजिता की प्लांट ग्रो होने के लिए इस तरह से मिट्टी को देने के बाद हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कर दी है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कब लगाना चाहिए अपराजिता की प्लांट को। गुरुवार के दिन ये पौधा लगाने से श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और शुक्रवार को इस पौधे को लगाने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होते हैं। और इसकी सीड्स को बसंत ऋतु में लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो सीड्स लगाने के बाद इस तरह से पानी से पूरे मिट्टी को भर देना है। तो पॉट में सीधा पानी नहीं देना है, इस तरह से हाथों से पानी को छिड़क के देना है या अगर आपके पास स्प्रेयर है तो स्प्रेयर के सहारे भी इस पॉट में पानी दे सकते हैं। जब तक पॉट में से प्लांट जर्मिनेट ना हो तब रोज़ ही एक बार करके पानी देना है और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है।
अपराजिता प्लांट के सीड से प्लांट जर्मिनेट होने के लिए 4 से 10 दिन समय लग सकते हैं। इन दिनों इस पॉट को शेडी एरिया में रख देना है। तो गाइस ये देखिए 4 दिनों के बाद सीड से प्लांट जर्मिनेट होने लगे हैं अपराजिता की। ये देखिए काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। इस समय इस प्लांट को खास कुछ केयर नहीं करना है, इंतज़ार करना है जब इनके लीव्स अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तब तक के लिए। अभी भी इस पॉट में पानी देना ज़रूरी होते हैं, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, तो ही अच्छी तरह से बाकी जो सीड्स है वो भी जर्मिनेट हो जाएगी। तो ये देखिए सीड अभी भी लगे हुए हैं, लीफ आने के लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए 6 दिन के बाद 2 लीव्स निकल आए हैं, लेकिन अभी तक ट्रू लीव्स नहीं निकले हैं। इस मिट्टी के नीचे देखिए ये जर्मिनेट हो रहे हैं सीड। तो एक साथ सभी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, 2-3 दिन आगे पीछे होते हैं। तो जिस सीड की हेल्थ अच्छे रहते हैं वो सीड पहले जर्मिनेट होते हैं। ये देखिए अभी तक इनमें सीड लगे हुए हैं, ये देखिए खोल गए हैं, तो मैं इसको हेल्प करती है ये नेचुरली होते हैं, फिर भी ये देखिए यहाँ से भी सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों 10 दिनों के बाद की अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। तो ये देखिए नेचुरल लीव ग्रो हो गए हैं, अभी तक ट्रू लीव्स भी लगे हुए हैं कुछ प्लांट्स में। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है और पूरे ग्रीन, और इनमें अभी तक लीव्स ग्रो नहीं हुए हैं। तो कुछ ही दिनों में ये भी ट्रू लीव्स ग्रो कर देगी। तो मैं आप सबको तब दिखाऊंगी ज़रूर। पानी अभी भी देना है और इस समय से ही पॉट को धूप में रखना है, जहाँ पर दिन के 6 घंटे की धूप मिलती है मिनिमम, वहाँ पर। तो देखेंगे आपके सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों सीड लगाने के आज है 13 डेज़ के बाद, और ये देखिए काफ़ी सारे ट्रू लीव्स निकल गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये प्लांट्स। तो 5 से 6 प्लांट ग्रो हो गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ है। और इस समय भी आपको सिर्फ पानी ही देना है और कुछ नहीं देना है इस पॉट में। तो दोस्तों अपराजिता की अपडेट लेकर फिर लौट आई हूँ 17 दिनों के बाद, और देखिए काफ़ी सारे लीव्स ग्रो हो गए हैं और 2-3 छोटे छोटे प्लांट अभी भी है। तो ये प्लांट एकदम मैच्योर हो गए हैं। आप इस समय भी दूसरे पॉट में लेकर शिफ्ट कर सकते हैं इस बेबी प्लांट को, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी और कुछ दिनों के बाद यहाँ से उठाकर दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये प्लांट तब और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, तब मैं दूसरी पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे ये जो प्लांट है ये तेज़ धूप में है और काफ़ी अच्छे इसकी ग्रोथ भी है। और ये देखिए क्लाइंब करने के लिए ये निकल आए हैं, क्योंकि अपराजिता एक क्लाइंबर प्लांट होते हैं। आप किसी भी ट्रेलिस में इसको अगर लगा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये चढ़ जाएगी और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों अभी भी इस पॉट में जितने भी सारे बाकी सीड्स थे वो जर्मिनेट हो रहे हैं। तो जो सीड बहुत ही हेल्दी होते हैं उसकी जर्मिनेशन बहुत जल्द होते हैं, और जो सीड थोड़े वीक होते हैं उसकी जर्मिनेशन थोड़ा लेट में होते हैं। इसीलिए आगे पीछे करके छोटे बड़े प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों सीड लगाने के 19 डे के बाद देखिए ये प्लांट कितने हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए ट्रेलिस में चढ़ने के लिए ये पौधा बिल्कुल रेडी है। और इस टाइम आप यहाँ से उठाकर दूसरे पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये प्लांट ग्रो हो जाएगी। और ये जो प्लांट है इसको पॉट में लगाने के बाद से ही थोड़ा केयर करना शुरू कर देना है, तो वो मैं बाद में आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपराजिता प्लांट को केयर करेंगे और क्या क्या खाद देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, वो सब कुछ। तो इस तरह से आप सीड से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।
तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप भी आपके गार्डन में सीड से अपराजिता की प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद मैं इस अपराजिता प्लांट से बहुत सारे DIY डेकोरेटिव प्लांटर्स बनाने वाली हूँ, जो आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आप जान पाएंगे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।